अवेंजर्स एंड गेम के बाद एमसीयू की सबसे बड़ी टीम अप फिल्म आ रही है और उसका नाम है थंडरबोल्ट्स। लेकिन भाई थंडरबोल्ट्स को समझने के लिए सिर्फ ट्रेलर देखना काफी नहीं है, तुम्हें एमसीयू के कुछ पुराने मोमेंट्स और कुछ खास कैरेक्टर्स की जर्नी को फिर से देखना पड़ेगा, तभी तुम थंडरबोल्ट्स को पूरी तरह एंजॉय कर पाओगे। तो आज हम बात करेंगे उन 12 मार्वल मूवीज और शोज की जो थंडरबोल्ट से सीधे तौर पर जुड़ते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं 2011 में आई कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर की। इस फिल्म में हमने बकी बार्न्स को स्टीव रॉजर्स के चाइल्डहुड फ्रेंड के रूप में देखा है, जिसका कैरेक्टर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला था बाद की एमसीयू मूवीज के लिए। कैप्टन अमेरिका और बकी दोनों वर्ल्ड वॉर 2 में हाउलिंग कमांडो का हिस्सा थे। ये फिल्म बकी के एक ट्रेजिक जर्नी को शुरू करती है जो बाद में विंटर सोल्जर बनने वाला था। बकी का फर्स्ट अपीयरेंस और उसका ट्रांसफॉर्मेशन जो उसके लिए अपने दोस्त स्टीव को ढूंढना था, उसका कनेक्शन थंडरबोल्ट्स से हमेशा रहेगा। बकी के विंटर सोल्जर बनने के बाद काफी चीजें आगे चलकर थंडरबोल्ट्स में उसकी रिडेम्पशन आर्क को इन्फ्लुएंस करती हैं। ये मूवी उसके स्ट्रगल को समझाने का पहला स्टेप है। 2014 की कैप्टन अमेरिका द विंटर सोल्जर में बकी बार्न्स का कैरेक्टर काफी इवॉल्व होता है। हाइड्रा के ब्रेन वॉशिंग से बकी को विंटर सोल्जर बना दिया गया था, एक असैसन जो सिर्फ ऑर्डर्स फॉलो करता है। इस फिल्म में स्टीव रॉजर्स अपने दोस्त बकी को ढूंढने की कोशिश करता है, लेकिन जब बकी उसे मिलता है तो वो अपनी पुरानी यादें भूल चुका होता है। ये मूवी बकी के कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर आर्क को एक्सप्लोर करती है और ये समझाना जरूरी है कि किस तरह से विंटर सोल्जर का कॉन्सेप्ट थंडरबोल्ट में बकी के फ्यूचर के रोल को डिफाइन करता है। इस फिल्म का इम्पैक्ट इतना गहरा था कि उसने एमसीयू में एक पूरी न्यू एरा की शुरुआत की। 2016 में आई कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर जो एमसीयू की सबसे बड़ी कॉन्फ्लिक्ट में से एक थी। इस फिल्म में अवेंजर्स का एक सिग्निफिकेंट स्प्लिट देखा गया और इस स्प्लिट की वजह से बकी बार्न्स का इम्पैक्ट और भी ज्यादा दिखाई देता है। स्टीव रॉजर्स जो अपने दोस्त बकी को बचाने की कोशिश करता है और टोनी स्टार्क जो बकी को एक डेंजरस वेपन समझता है, उनके बीच कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हो जाता है। ये फिल्म बकी के कैरेक्टर को ज्यादा लेयर्ड बनाती है और विंटर सोल्जर की लेगेसी को समझाने के लिए जरूरी है। कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर ने न सिर्फ एमसीयू की स्टोरी लाइन को इन्फ्लुएंस किया, बल्कि इसने बकी के फ्यूचर रोल को भी सेट किया जो आगे थंडरबोल्ट्स में दिखाई देने वाला है। स्पाइडरमैन की पहली सोलो एमसीयू फिल्म थंडरबोल्ट से कैसे जुड़ती है? तो भाई अवेंजर्स टावर जिसे टोनी स्टार्क ने बेचा था, उसका खरीदार कोई और नहीं बल्कि वैलेंटीना निकली है। थंडरबोल्ट्स के ट्रेलर में रिवील हो चुका है कि यही टावर अब सेंट्री का बेस बन चुका है। मतलब होमकमिंग के उस छोटे से प्लॉट पॉइंट ने थंडरबोल्ट की फाउंडेशन डाल दी थी। 2018 का ब्लैक पैंथर भी थंडरबोल्ट्स के लिए डायरेक्टली कनेक्टेड नहीं है, लेकिन बकी का कैमियो जरूर इम्पोर्टेंट है। इस मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन में बकी को वकांडा में रिकवर करते हुए दिखाया गया था। वकांडा के डोरा मिलाजे ने उसकी ब्रेन वॉशिंग खत्म कर दी थी और उसके बाद वो व्हाइट वुल्फ के नाम से जाना गया। अगर थंडरबोल्ट्स में बकी अपनी विंटर सोल्जर की लेगेसी से छुटकारा पाता है तो ये ब्लैक पैंथर का मोमेंट जरूर इम्पोर्टेंट हो सकता है। 2018 में एंटमैन एंड द वॉस्प ने घोस्ट को इंट्रोड्यूस किया था जो थंडरबोल्ट्स का एक इम्पोर्टेंट कैरेक्टर बनने वाली है। घोस्ट जिसे हानाहा जॉन कैमन ने प्ले किया है, अपने क्वांटम पावर को कंट्रोल करने की कोशिश कर रही थी। अगर थंडरबोल्ट्स में घोस्ट वापस आती है तो इस फिल्म के इवेंट्स को याद रखना होगा, क्योंकि इससे उसकी जर्नी और कैरेक्टर डेवलपमेंट क्लियर होता है। अवेंजर्स एंड गेम के बारे में सभी को पता है, ये फिल्म एमसीयू का क्लाइमेक्स थी जिसमें अवेंजर्स ने थैनोस को हरा दिया और अपनी लाइफ को एक नया डायरेक्शन दिया। यहाँ पे नताशा रोमानोफ यानी ब्लैक विडो का सैक्रिफाइस थंडरबोल्ट्स में इम्पोर्टेंट इम्पैक्ट डालने वाला है। येलेना बिलोवा नताशा की सिस्टर फिगर काफी इमोशनल ट्रॉमा से गुजर चुकी है। ये फिल्म बकी की जर्नी और नताशा की लेगेसी को थंडरबोल्ट्स में इन्फ्लुएंस करने वाली है, क्योंकि येलेना अपनी सिस्टर के रिवेंज को फुलफिल करने की कोशिश कर रही है। 2021 में द फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर रिलीज हुआ जो बकी बार्न्स के कैरेक्टर को फर्दर एक्सप्लोर करता है। इस सीरीज में बकी अपने विंटर सोल्जर के पास्ट से डील कर रहा था और इसके साथ ही सैम विल्सन AKA फैल्कन को कैप्टन अमेरिका का शील्ड मिलता है। इस सीरीज में यूएस एजेंट जॉन वॉकर का इंट्रोडक्शन भी होता है जो थंडरबोल्ट्स का पार्ट बनने वाला है। ये सीरीज एक प्रॉब्लम को हाईलाइट करती है जिसमें हमें नए हीरोज की जरूरत है और ये थंडरबोल्ट्स के लिए परफेक्ट सेटअप है। वैलेंटीना का भी मेजर रोल था यहाँ, जिसे हम थंडरबोल्ट्स में देखने वाले हैं। ब्लैक विडो में हम येलेना बिलोवा को नताशा रोमानोफ के सिस्टर के रूप में देखते हैं। येलेना का आर्क काफी इमोशनल था और इस फिल्म ने नताशा की डेथ के बाद इमोशनल एंगल को दिखाया। नताशा के सैक्रिफाइस के बाद येलेना की स्टोरी लाइन थंडरबोल्ट्स में एक मेजर रोल प्ले करने वाली है। टास्क मास्टर, रेड गार्डियन और येलेना के कैरेक्टर आर्क थंडरबोल्ट्स
थंडरबोल्ट के फॉर्मेशन को सेट करते हैं। हॉकाई भी एक इम्पोर्टेंट सीरीज है जो येलेना बिलोवा की स्टोरी को फर्दर एक्सप्लोर करती है। हॉकाई के फिनाले में क्लाइंट बार्टन ने येलेना को नताशा के डेथ के बारे में सच बताया था, जो थंडरबोल्ट्स में उसके एक्शंस को इन्फ्लुएंस करेगा। ब्लैक पैंथर वकांडा फॉरएवर में वैलेंटीना का CIA डायरेक्टर के रूप में रिवील होना काफी इम्पोर्टेंट था, क्योंकि वैलेंटीना थंडरबोल्ट्स को फॉर्म करने में मेजर रोल प्ले करने वाली है। ये फिल्म थंडरबोल्ट्स के लिए ग्राउंड वर्क रखती है। और लास्ट बट नॉट लीस्ट 2025 की कैप्टन अमेरिका ब्रेव न्यू वर्ल्ड, यहाँ पे बकी बार्न्स को कांग्रेस के लिए काम करते हुए दिखाया गया है। ये फिल्म थंडरबोल्ट्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है, क्योंकि बकी की पॉलिटिकल जर्नी का इम्पैक्ट थंडरबोल्ट के स्टोरी लाइन पे जरूर होगा। तो ये थे 12 MCU मूवीज और शोज जो आपको थंडरबोल्ट्स देखने से पहले जरूर देखने चाहिए। अगर आपने ये सारी फिल्में नहीं देखी हैं तो जल्दी से अपनी वॉच लिस्ट बना लो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, कमेंट करो और सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।